स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डायफ्रैक्शन इन वाटर बाय रिपल टैंक, यानी रिपल टैंक की मदद से हम वाटर के अंदर डायफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी करेंगे, जो कि बेसिकली अगर सादा लफ्जों में डिफाइन किया जाए तो क्या है जी, बेंडिंग ऑफ रे। बेंडिंग ऑफ रे कहां से बेंड होती है? बेंडिंग ऑफ रे, ठीक है, जब आप उसको किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर हिट करते हो, यानी किसी भी रुकावट के ऊपर आप उसको हिट करोगे, वहां से क्या कर जाएगी? रे बेंड कर जाएगी, यानी RAY रे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो रे यहाँ पे बेंड कर रही है वो रिपल टैंक के अंदर किस तरह से फिनोमेना हम ऑब्जर्व करेंगे। रिपल टैंक क्या है? हमारे पास बेसिकली एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर ट्रे है, जो कि ग्लास की शीशे की बनी है, जिसके अंदर हमारे पास वाटर है जो कि शैलो है। अब क्या होगा कि एक वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग पैडल, यानी ऑसिलेटिंग मीन के ये इसके अंदर वाइब्रेट करेगा जब आप इसके साथ मोटर अटैच है उसको आप स्विच ऑन करोगे। जब उसको पावर दोगे तो क्या करेगा? वो वाइब्रेटर इस ऑसिलेटिंग पैडल को इस तरह से वाइब्रेट कराएगा, जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो है वो वाटर वेव्स पैदा होंगी। जरा अगर आप देखें कि ये वाटर मॉलिक्यूल से, तो आपने क्या किया, इस पैडल ने जब उसको प्रेस किया तो आपकी वो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे गए, ठीक है, फिर उसके रिएक्शन में ऊपर आएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो आप देखते हैं कि आपके पास क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में इस तरह वाटर वेव जो है वो ट्रैवल करती है। यानी अगर देखें तो इस तरह से वाटर वेव जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है, यानी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, क्योंकि ये एक ट्रांसफर वेव्स होती है, ट्रांसफर वेव होती है। अब अगर आप देखें तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मजीद कंस्ट्रक्शन हमें ये करनी पड़ेगी कि सॉरी, अभी हम ये भी बात कर लेते हैं पहले कि अगर आप इसके जो आपके पास रेक्टेंगुलर ट्रे है, इसके ऊपर अगर आप एक बल्ब लगा दें। बल्ब बेसिकली हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया है कि जो रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं उनको वो उसका इमेज दिखा सके, क्योंकि ग्लास जो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है उसमें से लाइट पास कर सकती है। तो जो भी जिस तरह का भी यहाँ पे वेव पैटर्न बनेगा वो आप इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक मजीद हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। हम दो रुकावटें एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ डिफ्रेंशिएट करती हुई, बल्कि इस तरह से देखें, हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, दो ऑब्स्टेकल रखती, ठीक है। अब आपने एक और चीज जिसका आपने बड़ा खास ख्याल रखना है वो ये है कि ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस जो है वो जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ बेसिकली क्या होता है, अभी मैं आपको शो करा देता हूँ कि वेव लेंथ अगर आप देखें तो आप जानते हैं वाटर वेव इस तरह से ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। देन अगेन लाइक क्रेस्ट, जो अपर पार्ट होता है वेव का क्रेस्ट कहलाता है, लोअर पार्ट जो होता है वो आपके पास क्या कहलाएगा? ट्रफ कहलाएगा। अब दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, यानी ये जो टॉप पॉइंट्स हैं, अगर आप इन दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव, अगर आप देखें लाइक बल्कि ट्रफ्स की बात कर लें, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस, जितना वेव इस दौरान डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है, यानी डिस्प्लेसमेंट जितना ट्रैवल करती है, वो आपका क्या है? वेव लेंथ है। अब हमने देखना है कि जो वाटर जो वेव्स हैं, इनमें जो वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव है वो बेसिकली इन ऑब्स्टेकल के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम स्लिट कह रहे हैं, ठीक है, इन दो ऑब्स्टेकल से दरमियान डिस्टेंस अगर बना देंगे तो एक स्लिट बन जाएगी। तो इस स्लिट से क्या होगा? स्लिट के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा? वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए। अगर वेवलेंथ स्मॉल होगा तो वेवलेंथ जो वाटर वेव है वो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी, आप डायफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी नहीं कर सकेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही वेव पार्टिकल आपके यानी यहाँ तक तो अगर आप देखें तो स्ट्रेट, क्योंकि ऑसिलेटिंग पैडल आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स, यानी बिल्कुल सीधी वेव्स आपके पास निकल रही हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जब ये इस ऑब्स्टेकल के पास आएगा तो यहाँ से क्या होगा कि वेव स्लाइटली क्या करना शुरू कर देगी? बैंड। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर के अंदर शो करूंगा, ये देखें, यहाँ से इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह से, देन अगेन जब ये यहाँ तक आएगी, देन अगेन यहाँ से बैंड, ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ से बैंड, और फिर इस तरह से क्या होती जाएगी? वेव आपकी बैंड होती जाएगी। आपका जितना डिस्टेंस स्मॉल होगा स्लिट्स के दरमियान कंपैरेटिव टू वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के मुकाबले में, उतनी ही जो वेव है वो बेंड करेगी। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा इतना नहीं होना चाहिए जैसे हमने पहले बात की कि वेवलेंथ से ज्यादा हो जाए। अगर वेवलेंथ और स्लिट्स के दरमियान जो ऑब्स्टेकल के दरमियान डिस्टेंस है वो अगर उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा तो आपके पास जो वेव जो बेंड करेगी वेव वो इतनी ज्यादा नहीं करेगी, जिसको हम अभी शो करेंगे। अब आपके पास देखेंगे जब ये वेव जो कि स्ट्रेट वेव थी पहले, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, वो तो वापस चलेगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन वो वेव जो कि इसके सेंटर में से पास कर रही है वो क्या कर रही है? बेंड कर रही है जैसे ही वो आगे निकलती है। अब हम देखते हैं कि आपके पास ये जो वेव पैटर्न है, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको वेव पैटर्न दिखा दूं और ये भी रीजन बता दूं कि ये बैंड क्यों कर रही है, तो आई थिंक ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, फर्ज करें जी हमारे पास वो वेव पैटर्न थी, वो नीचे जो हमने
शीट रखी थी जिसके ऊपर हमारे पास ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। दो हमने क्या यूज किया जी, दो ऑब्स्टेकल यूज की जिसको हमने नेम दिया स्लिट का, यानी उनके दरमियान अगर आप थोड़ा सा गैप बना दें तो वो क्या किस तरह से बिहेव करेगी, वो एक स्लिट की तरह से बिहेव करेगी। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, स्लिट है, और ये वेव आपके पास आ रही हैं, ये स्ट्रेट वेव्स आपके पास, हमारे पास ये स्ट्रेट वेव्स आ रही थी। जैसे अगर आप ये देखें, चलिए थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं इसको, ये स्ट्रेट वेव आ रही थी, ये स्ट्रेट वेव है, ठीक है, इस तरह से, यानी क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आपके पास वेव आ रही है। फर्ज करें क्रेस्ट जो है आपकी ब्राइट लाइंस हैं और ट्रफ जो है आपकी डार्क लाइंस हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ अस्यूम कर लेते हैं। या आई मीन क्रस्ट हमारे पास जो है वो अगेन क्रस्ट हमारे पास जो है वो हम लाइंस के साथ शो कर रहे हैं, और जो ट्रफ है, ठीक है, वो हम जस्ट इस तरह से ही शो कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जब ये वेव यहाँ पे पहुंचेगी, फर्ज करें ये वेव यहाँ पे अप्रोच कर रही है, अब जैसे ही वेव के फर्ज करें ये पार्टिकल्स, अगर आप देखें तो तमाम ये पार्टिकल्स हैं एक, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी डिस्टरबेंस होती है, ये हमारे पास जो वाटर वेव हमारे पास ट्रांसफर वेव होती है, इसके पार्टिकल खुद ट्रेवल नहीं करते बल्कि अपनी डिस्टरबेंस को नेक्स्ट पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल ट्रेवल करते हैं। तो फर्ज करें जो पार्टिकल सेंटर में से पास करेंगे, यानी जो पार्टिकल इस स्लिट में से पास करें वो तो गुजर जाएंगे, ठीक है। वेव के ऊपर, एक कंप्लीट वेव के ऊपर अगर आप देखें तो सर्टेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी डिस्टरबेंस को ट्रांसफर करें, जैसे यहाँ पे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर से पास करें वो तो डिस्टरबेंस स्मूथली पास करती जाएगी, लेकिन जो एजेस पे होगी, यानी अगर आप एजेस पे देखें, फॉर एग्जांपल एक डिस्टरबेंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल देखें आप, यहाँ पे वो डिवाइड हो रही है, मतलब वो जो बेसिकली डिस्टरबेंस अगर आप देखें तो एक फोर्स है, लेट सपोज 50% 50 न्यूटन फोर्स इधर लग जाती है उस पार्टिकल के ऊपर, 50% नॉट 50 न्यूटन, हम कह रहे हैं 50% जो फोर्स होगी वो इस तरफ लग जाएगी, इस पार्टिकल के ऊपर 50% फोर्स तरफ लग जाएगी। तो यहाँ पे जो स्मूथनेस होगी डिस्टरबेंस की, वो जो डिस्टरबेंस का जो ट्रेवल होगा वो स्मूथली नहीं होगा, यानी वो उसमें थोड़ी रुकावट आएगी। अब रुकावट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा वो थोड़ा सा उसमें टाइम डिले होगा, टाइम डिले होने की वजह से ये तो देखें डिस्टर्बेंस स्मूथली जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लेट सपोज जब इस पार्टिकल ने इसको डिस्टर्ब किया, तब इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, ठीक है। अब इसको डिस्टर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये यानी यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो थी वो डिवाइड हो रही है, यानी एजेस के ऊपर, थोड़ी इधर चलेगी थोड़ी इधर चलेगी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस, अभी ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ जबकि ये वाला पार्टिकल यहाँ तक डिस्टर्ब हो चुका, तो यहाँ से रे क्या हो रही है, बैंड हो रही है। इसी तरह जब ये डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंचेगी, ये पार्टिकल हो सकता है यहाँ तक डिस्टर्बेंस पहुंचा दे, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस स्मूथली मूव कर रही है। इसी तरह ये बेंडिंग बेंडिंग और एज एंड पे आके क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ज्यादा बेंडिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है मैंने बहुत स्मॉल रखा है, इसलिए आप ज्यादा बेंडिंग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस हमारे पास समवट लाइक इतना डिस्टेंस रख दिया जाए स्लिट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ जो है वो बड़ी है, ठीक है, और स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस इतना, तो आप देखेंगे लेट्स सपोज इसी तरह अगर आप ये वेव्स आपके पास आ रही हों तो आपकी वेव लाइक इस तरह से बेंड करेंगी, वो सर्कुलर यानी सेमी सर्कुलर फॉर्म के अंदर नहीं होंगी, स्लाइटली उनके दरमियान बेंडिंग आएगी। तो ये तो हमारा ये जो था हमारा क्या है, डायफ्रैक्शन। तो इसी तरह का पैटर्न जो है वो हम इस ऑसिलेटिंग पेडल की वजह से, उसके मूव करने की वजह से जो इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट है, जब वो इस ट्रांसपेरेंट बॉडी से पास करेगी तो आप इस शीट के ऊपर आप इस तरह का वेव पैटर्न देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे शो कराएगा कि डायफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो वाटर के अंदर भी जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं।